सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ में 18 चैप्टर्स हमारे टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 19 पे आ चुके हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इस पे नज़र रखते हैं अपन। देखो, अपन इसमें मनी मार्केट पढ़ेंगे और कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे। मनी मार्केट के तीन टर्म्स हैं, टी बिल, सीपी, सीडी, सीएमबी। और कैपिटल मार्केट में आप इक्विटी, शेयर्स और डिबेंचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, इट इज़ नॉट अ टेंजिबल मार्केट बट इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ एंटाइटीज दैट पार्टिसिपेट इन बोरोइंग एंड लेंडिंग। इसका क्या मतलब है? देखो, फाइनेंशियल मार्केट कोई फिजिकल या टेंजिबल मार्केट नहीं होता। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और लोग बोरोइंग और लेंडिंग, बोरोइंग मीन्स लोन लेना, और देखो, बोरोइंग मीन्स लोन लेना, ठीक है, लेना, और लैंडिंग मीन्स लोन देना, ठीक है, लोन देना। और इसका काम करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। द प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड एज बॉन्ड्स, इक्विटीज, करेंसीज एंड डेरिवेटिव्स। इसका क्या मतलब है? फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बॉन्ड्स, इक्विटी, करेंसीज और डेरिवेटिव्स। इनमें लोग इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करते हैं। इट इज़ अ मीडियम चैनल बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोवर्स। फाइनेंशियल मार्केट्स आर क्लासिफाइड एज मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। देखो, और सॉरी, इसमें एक पॉइंट ये लिखा था, इसको पहले पढ़ा देता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट डिपॉजिटर्स मींस जो पैसा इन्वेस्ट या सेव करते हैं। डिपॉजिटर मींस क्या होता है? जो पैसा इन्वेस्ट या सेव करते हैं। और बोरोवर्स का मतलब क्या होता है? देखो, डिपॉजिटर का मतलब बता दिया, डिपॉजिटर का मतलब बता दिया, बोरोवर का मतलब होता है जिन्हें पैसा चाहिए। तो इन दोनों के बीच के एक मीडियम या ब्रिज की तरह ये काम करते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट में दो टर्म्स होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड जनरली एक ईयर से कम पीरियड के लिए बोरिंग और लैंडिंग होता है। और मनी मार्केट भाइयों लॉन्ग टर्म फंड्स होता है, एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए का बोरिंग और इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे दोस्तों मनी मार्केट से। ठीक है, मनी मार्केट, ओके, मनी मार्केट इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट। दोस्तों, मनी मार्केट का यूज शॉर्ट टर्म क्रेडिट या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्रेडिट या शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए किया जाता है। बोरोइंग एंड लैंडिंग मनी इज अप टू 1 ईयर 1 डे टू 365 डेज। दोस्तों, मनी मार्केट में बोरोइंग और लैंडिंग सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, यानी मिनिमम एक दिन से लेकर मैक्सिमम 365 दिन, एक साल तक प्रॉपर। It includes RBI, commercial banks except RRBs, some NBFCs, corporate banks, primary dealers, etc. ठीक है, इसका ये मतलब है मनी मार्केट में आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स लाइक आरआरबी को छोड़कर कुछ एनबीएफसीज, कॉर्पोरेट बैंक्स और प्राइमरी डीलर जैसे इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर ट्रेड इन दिस मार्केट। बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स टू लैंड एंड बोरो मनी व्हेन देयर इज अ मिसमैच ऑफ फंड्स। इसका क्या मतलब है? मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स, यू कैन से टी बिल्स, कमर्शियल पेपर सीपी एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी की ट्रेडिंग होती है। इनका यूज बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स तब करते हैं जब उनके पास फंड्स की कमी या एक्स्ट्रा फंड से सिचुएशन, मिसमैच ऑफ फंड्स होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं, देखो अभी मनी मार्केट पढ़ा दिया मैंने आपको। अब मनी मार्केट के चार टर्म्स बोले थे मैंने, ट्रेजर बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कैश मैनेजमेंट बिल्स। तो पहले ट्रेजर बिल्स से कंप्लीट करते हैं। ट्रेजर बिल्स देखते हैं क्या सीन है। ट्रेजर बिल्स और कमर्शियल पेपर दोनों एक ही स्लाइड में, फटाफट कंप्लीट करते हैं। ट्रेजर बिल्स, टी बिल्स, इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1917, इट इज ऑल्सो नोन एज टी बिल्स। देखो, टी बिल्स को 1917 में इंट्रोड्यूस किया था, और ट्रेजरी बिल्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टी बिल्स। इन द मनी मार्केट इफ वी टॉक अबाउट द लोएस्ट रिस्क इंस्ट्रूमेंट दैट देन इट इज टी बिल्स। देखो, मनी मार्केट में टी बिल्स सबसे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, क्योंकि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। इट इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद अ फिक्स डेट एंड फिक्स टाइम। देखो, टी बिल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, ये तो आपको समझ में आ गया। और इसका मतलब, और इसकी इशू डेट और मैच्योरिटी डेट पहले से फिक्स होती है, मतलब कब इशू हो रहा है और कब मैच्योरिटी पूरी होगी, उसकी डेट्स पूरी फिक्स होती है। दे आर हाईली लिक्विड, बिल होल्डर्स कैन ट्रांसफर टू गेट डिस्काउंट्स एट एनी टाइम फ्रॉम आरबीआई। इसका क्या मतलब है? टी बिल्स हाईली लिक्विड होते हैं। इसका मतलब होता है कि जिससे मतलब इसे ज़रूरत पड़ने पर ट्रांसफ़र या आरबीआई के थ्रू डिस्काउंट पर बेच सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। दे आर इशूड एज वेल एज ऑक्शन बाय आरबीआई ओनली बट कैन बी परचेज बाय इंडिविजुअल फर्म्स, इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स।
इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका ये मतलब है कि टी बिल्स को आरबीआई इशू और ऑक्शन करता है। इंडिविजुअल्स, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस और बैंक सभी परचेज कर सकते हैं। टी बिल्स आर अवेलेबल इन अ डिनोमिनेशन ऑफ 25,000 एंड मल्टीपल्स ऑफ इट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दोस्तों कि टी बिल्स का मिनिमम डिनोमिनेशन 25,000 होता है और इसके बाद 25,000 के मल्टीपल्स में खरीदा जा सकता है। इट्स मैच्योरिटी पीरियड आर 91, 182 एंड 364 डेज। देखो मतलब टी बिल्स की मैच्योरिटी डेज कितनी होती है, 51 डेज, 91 डेज, 91, हाँ 91 डेज, 182, 182 डेज और 364, 364 डेज। ओके, कमर्शियल पेपर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ओके, it was introduced in 1990. It is issued in the form of a promissory note. Okay, देखो सीपी को 90, अब सीपी बोला है तो कमर्शियल पेपर समझना है ना। सीपी को 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। इज दिस द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी इज नॉट लेस देन 4 करोड़। कमर्शियल पेपर इशू करने वाली कंपनी की मिनिमम नेट वर्थ 4 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन दिस, अच्छा ये तो पढ़ा दिया ना। ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स, बेक कंपनीज आर परमिटेड टू इशू कमर्शियल पेपर टू इनेबल दैम टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। देखो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स और बड़ी कंपनीज अपने शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सीपी इशू करते हैं। ठीक है, द टेन्योर ऑफ सीपी 7 days to 1 year। जो टेन्योर होता है सीपी का, लाइक कमर्शियल पेपर की जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 1 साल होती है। आगे बात करते हैं। सीपी इशूड अंडर द डिनोमिनेशन ऑफ 5 लाख एंड मल्टीपल ऑफ इट। देखो कमर्शियल पेपर का मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख होता है और इसे 5 लाख के मल्टीपल्स में यूज़ किया जाता है। ये मैंने ऊपर भी पढ़ाया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1989 लाइक सीडी। अब मैं सीडी बोलूँगा तो उसको समझ जाना ना, सर्टिफिकेट डिपॉजिट। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1989। देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था। Scheduled commercial banks except RRB, local area banks, all Indian financial institutions are permitted by RBI to purchase the CD। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज और लोकल एरिया बैंक्स को छोड़कर और कुछ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी इशू करने की परमिशन होती है। द टेन्योर ऑफ सीडी 7 days to 1 year। और लाइक बैंक्स द्वारा इशू किए गए सीडी की मैच्योरिटी मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 1 साल तक होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट इशू लेस देन 1 year और नॉट एक्सीड 3 years। इसका ये मतलब है कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीडी इशू करती है तो उसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 1 साल से मतलब मिनिमम 1 साल से मैक्सिमम 3 years की होती है। आगे बात करते हैं। द डिनोमिनेशन ऑफ सीडी इज 1 लाख एंड मल्टीपल ऑफ इट। देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम डिनोमिनेशन 1 लाख होता है और इसे 1 लाख के मल्टीपल्स में यूज किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स के बारे में दोस्तों। It is a short-term instrument issued by the central government to meet the temporary cash flow mismatches of the government। इसका ये मतलब है कि कैश मैनेजमेंट बिल्स, अब मैं आपको CMB बोलूँगा तो समझ जाना। एक मिनट, लास्ट है ये फाइनेंशियल मार्केट का है ना। ओके, तो CMB का एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी टेम्पररी कैश की कमी को पूरा करने के लिए इशू करती है। द अनाउंसमेंट ऑफ द ऑक्शन ऑफ बिल्स वॉज मेड बाय RBI। तो देखो कैश मैनेजमेंट बिल्स की ऑक्शन का अनाउंसमेंट RBI करता है और RBI ही इसका ऑक्शन कंडक्ट करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द टेन्योर इज लेस देन 91 डेज। देखो कैश मैनेजमेंट बिल्स की मैच्योरिटी हमेशा 91 डेज से कम होती है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारा पूरे मनी मार्केट के 4 टर्म्स, ट्रेजर बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कैश मैनेजमेंट बिल्स। ठीक है, अब हम आगे शुरू करने वाले हैं हमारा लास्ट मतलब सेकंड पॉइंट फाइनेंशियल मार्केट है, दैट वाज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। बस अब मुझे आप जब तक एक बार थोड़ा रेस्ट लो, पानी पियो, बस मैं 1 मिनट आया। चलो अब अपन कैपिटल मार्केट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट, इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म क्रेडिट। देखो कैपिटल मार्केट का यूज़ लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है।
बोरोइंग एंड लेंडिंग आर अबव 1 ईयर। बोरोइंग और लेंडिंग का मतलब पहले बता चुका हूँ, प्रीवियस क्लास देखो और इसके पहले वाली स्लाइड में भी बता चुका हूँ, है ना। तो इसका मतलब होता है कि कैपिटल मार्केट में बोरोइंग और लेंडिंग की मैच्योरिटी 1 ईयर से ज़्यादा होती है। इट इंक्लूड स्टॉक एक्सचेंज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। तो देखो कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज, हाउस फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर की पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशन है कैपिटल मार्केट इंक्लूड है। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? देखो सबसे पहले ये बताता हूँ मैं आपको। हाँ, पहला होता है आपका कमर्शियल बैंक। लाइक की पार्टिसिपेंट एंड कैपिटल मार्केट के जो की पार्टिसिपेंट और इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला आता है कमर्शियल बैंक। देखो कमर्शियल बैंक्स भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। NBFCs का फुल फॉर्म लिखा है, विच ऑफर बैंकिंग लाइक सर्विसेज विदाउट अ फुल बैंकिंग लाइसेंस। इसका क्या मतलब हुआ? NBFCs बैंकिंग जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन इनके पास फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। अब उसके बाद से आपको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज दिया हुआ है। देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये NEC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये तो पता होगा आपको, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE और BSE कैपिटल मार्केट के इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है जहां शेयर्स और सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग होती है। आगे बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स एंड असेट मैनेजमेंट कंपनीज। देखो म्यूचुअल फंड और असेट मैनेजमेंट कंपनीज AMC, है ना, असेट मैनेजमेंट कंपनीज। अगर आपसे कभी कोई पूछ लेना कि AMC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है असेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओ। तो इन्वेस्टर्स का पैसा, लाइक म्यूचुअल फंड और असेट मैनेजमेंट कंपनीज इन्वेस्टर का पैसा कलेक्ट करके अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स लिखा है दोस्तों। इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स भी कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स और मर्चेंट बैंकर्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट बैंक्स और मर्चेंट बैंकर्स कंपनी को फंड रेज करना, IPO लाना और फाइनेंशियल एडवाइजरी देने का काम करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या होते हैं दोस्तों। तो देखो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड्स नए स्टार्टअप्स और ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका जो बिजनेस है वो क्या हो सके दोस्तों, ग्रो हो सके। आगे बात करते हैं अंडर राइटर्स एंड ब्रोकर्स के बारे में। अंडर राइटर्स सिक्योरिटीज इशू करने में कंपनी की हेल्प करते हैं और ब्रोकर्स इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स और सिक्योरिटी की क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में अब देखो दो टर्म आते हैं, एक आता है आपका इक्विटी और एक आता है आपका डिबेंचर, ठीक है। तो इक्विटी और डिबेंचर हम दोनों परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। द कैपिटल मार्केट कंप्राइजेज बोथ इक्विटी एंड डेब्ट्स आर इशूड एंड ट्रेडेड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो कैपिटल मार्केट में इक्विटी मीन शेयर और डेब्ट, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स दोनों को इशू भी किया जाता है और ट्रेड भी किया जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और आगे बात करते हैं इसमें दिस ऑल्सो इंक्लूड्स प्राइवेट प्लेसमेंट सोर्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी एज वेल एज ऑर्गेनाइज मार्केट लाइक स्टॉक एक्सचेंज। देखो कैपिटल मार्केट में प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी इक्विटी और डेब्ट इशू किया जाता है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE जैसे ऑर्गेनाइज मार्केट्स भी कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं। पहला आता है आपका IPO और FPO आपने बहुत सुना होगा, तो IPO के बारे में पढ़ते हैं। देखो इट इज़ अ मार्केट दैट डील्स विद द ट्रेडिंग एंड इशुएंस ऑफ स्टॉक एंड अदर सिक्योरिटीज। इसका ये मतलब है प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू करती है। इस प्रोसेस को IPO कहा जाता है। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, ओके। यहाँ पर लिख दूँ क्या? लिख देता हूँ। क्या बताया मैंने आपको? इनिशियल INITIAL, इनिशियल पब्लिक, और उसके बाद आता है आपका ऑफर, ठीक है। और अब बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट FPO के बारे में। तो जो आपका सेकेंडरी मार्केट FPO होता है उसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से बताता हूँ। इट इज़ अ मार्केट कंप्राइजिंग इक्विटी एंड डेब्ट मेकर्स। इट डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ एक्सिस्टिंग और प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज, ठीक है।
तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, देखो सेकेंडरी मार्केट में पहले से इशू किया गया और शेयर्स और सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग होती है, या इन्वेस्टर्स आपस में सिक्योरिटीज का एक्सचेंज करते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में दोस्तों। ओके, सिक्योरिटी मार्केट पढ़ाऊँ क्या पहले? हाँ, सिक्योरिटी मार्केट से स्टार्ट करते हैं। इट डील्स विद शेयर्स एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट. These instruments are used for fundraising in share instruments. We include equity shares, preferential shares, derivatives. Investors have in debt instruments. We include board, debenture, etc. In this instrument, we need to pay interest. Okay. तो प्रॉपर इसको समझते हैं अपन। देखो, सबसे पहले ये समझो कि सिक्योरिटी मार्केट में शेयर्स और डेब्ट डिवेंचर्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रांजैक्शन होता है। इनके यूज़ कंपनीज फंड रेस लाइक पैसा जमा करने के लिए करती है। आगे बात करते हैं, शेयर इंस्ट्रूमेंट्स में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डेरिवेटिव्स इंक्लूड होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, वी नीड टू पे इंटरेस्ट टू डेब्ट डिवेंचर्स होल्डर्स रिगार्डलेस और ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में बॉन्ड्स और डिवेंचर्स आते हैं, इनमें कंपनी को प्रॉफिट या लॉस, इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, ठीक है। होल्डर कैन क्लेम ओवर द कैपिटल प्रॉफिट और लॉस। इसका ये मतलब है कि इक्विटी शेयर होल्डर का कंपनी के कैपिटल और प्रॉफिट पर ओनरशिप क्लेम होता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो फ़ायदा मिलेगा और लॉस होगा तो उसका असर भी शेयर होल्डर पे पड़ेगा। बात करते हैं लास्ट टर्म पे, डिबेंचर। In this, the lender lends money to companies with some surety, may be plant machinery, but bonds are lent without any surety. देखो ध्यान से समझना, डिबेंचर में इन्वेस्टर कंपनी को लोन देते हैं और इसके बदले कंपनी कुछ असेट्स जैसे प्लांट या मशीनरी को सिक्योरिटी के रूप में रख सकती है, जबकि बॉन्ड्स जनरली गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है और इन्हें अलग तरीके से इशू किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 19 फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ लिया है दोस्तों। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, बस लास्ट में एक बात बोल देता हूँ कि इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया और मुझे लगता है लास्ट वाला टर्म शायद समझ में ना आया हो, इक्विटी और डिबेंचर्स का। अगर नहीं आता है ना तो बता देना, उसकी एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए। बाकी फिर अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, अब 19 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, अब सिर्फ 4 चैप्टर बचे हुए हैं। इसके बाद अपन जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है FDI एंड FPI, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। शिवम तिवारी साइनिंग ऑफ।